दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही सलमान खान बहुत अच्छे काम करता है, लोगों की हेल्प करता है जैसे उसके चाहने वाले और फैन बताते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सलमान का जो नाम है वो फेक नाम है, मतलब बाद में रखा गया नाम है। उनका जो रियल नाम है वो है अब्दुल रशीद सलीम खान। 55 साल के हो गए हैं ये। इन्होंने 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म से शुरुआत की थी और अगले 10-12 साल तक इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और इन्हीं सालों में इनका अड़ियलपन बढ़ता गया, एरोगेंस बढ़ती गई और 1998 में ये साहब जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहीं पर इन पर इल्जाम लगा एक हिरन के शिकार करने का और उसी दौरान इनके ऊपर आर्म एक्ट का भी केस लगा, यानी कि बंदूक बिना लाइसेंस के रखने का। ठीक वही इल्जाम जो संजय दत्त पर लगा था और आप लोगों को पता ही है कि संजय दत्त ने उसके लिए कितने साल की जेल काटी है। 2002 में इनके ऊपर एक और केस लगा कि मुंबई में इन्होंने सड़क पर सोते हुए मजदूरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी, 4 घायल हुए थे और 1 मर गया था। इसके बाद सलमान के ऊपर एक और इल्जाम लगा कि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सोमी अली को पीटा था, बट बाद में सोमी ने इस बात का खंडन कर दिया था। उसके कुछ वक्त के बाद इन पर इल्जाम लगा कि वो शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए थे और वहां हीरोइन के साथ जाकर मारपीट की थी। इनकी हरकतों की वजह से उस बेचारी हीरोइन को उस फिल्म से हाथ धोना पड़ा, उस फिल्म को छोड़ना पड़ा, क्योंकि शाहरुख खान ने उनको निकाल दिया। शाहरुख खान ने कहा कि भाई मुझे मेरे सेट पे मारपीट नहीं चाहिए। उसी दौरान सलमान पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया। सुभाष घई उस वक्त बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे। 10 अप्रैल को जोधपुर अदालत ने इनको 5 साल की सजा सुना दी। 17 फरवरी 2006 को इनको चिंकारा का शिकार करने के लिए 1 साल की सजा हो गई। उसी दौरान अगर आपको याद है तो इन्होंने विवेक ओबेरॉय को भी धमकी दी, ऐसा विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। तो इन सारी बातों को आपको बताने का मकसद यह था कि 2007 तक सलमान खान रियल जिंदगी में एकदम विलन बन गए थे। उनकी इमेज बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो गई थी। पब्लिक और मीडिया उनको एक नंबर का गुंडा समझने लगी थी और जाहिर सी बात है कोई भी बाप अपने बेटे को उस हालत में नहीं देख सकता। तो जैसे कि डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने कहा कि 2007 में सलीम खान साहब ने बीइंग ह्यूमन लॉन्च किया अपने बेटे की इमेज को सुधारने के लिए, ताकि उस एनजीओ के तहत अच्छे काम किए जाए और लोगों के सामने सलमान खान को एक धर्मात्मा की तरह पेश किया जाए, लोगों की नजर में उनकी इमेज को बदला जाए, पब्लिक का परसेप्शन बदला जाए कि देखिए सलमान एक गुंडा नहीं है, सलमान एक बहुत अच्छा आदमी है, धर्मात्मा है जो गरीबों की मदद करता है। अब यहां आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि बीइंग ह्यूमन क्या है। यह एक एनजीओ है और बहुत आसान शब्दों में आपको बताता हूं, यह एक नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। इसकी जितनी भी कमाई होती है वो समाज की भलाई पर खर्च की जाती है। ऐसा किसी भी एनजीओ चलाने वाले को प्रूव करना होता है, बट क्योंकि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो इस एनजीओ को चलाता है वो कितने भी स्टाफ रख सकता है, वो किसी को भी किसी भी पोस्ट पर रख सकता है, वो उसकी तनख्वाह कुछ भी डिसाइड कर सकता है। यानी हो सकता है कि सलमान खान के फादर उसके डायरेक्टर हों, भाई असिस्टेंट डायरेक्टर हों, बहन कुछ हो, और हो सकता है कि उनकी तनख्वाह करोड़ों में हो सकता है सलमान की तनख्वाह करोड़ों में हो, क्योंकि एनजीओ वो चलाते हैं, उनकी मर्जी है कि उनको किसको क्या तनख्वाह देनी है और एनजीओ को सरकार से भी पैसा मिलता है। अब जिसकी जितनी पहुंच होती है उतना मिलता है।
मैं आपको यहां यह बता दूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा बताया गया है कि तकरीबन 2 लाख एनजीओ बंद किए गए हैं। यानी वो सारे एनजीओ फ्रॉडगिरी कर रहे थे, पैसे कमाते थे, झूठ मूठ दिखाते थे कि उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए खर्च किया और करते नहीं थे, इसलिए उन सबको बंद कर दिया गया। एक एनजीओ की इनकम कुछ भी हो, उस इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। बस सिर्फ यह साबित करना होता है कि जो इनकम उस एनजीओ की हुई है वो गरीबों पर खर्च किया गया है, समाज की भलाई के लिए काम किया गया है जिसमें उस पैसे का खर्चा हुआ है। और जाहिर सी बात है, इंडिया में कुछ भी साबित करना तो मामूली सी बात है, और फिर ऐसी चीजें साबित करना तो बहुत ही मामूली सी बात है, ये तो आप सब जानते ही हैं। मीडिया की बात अगर माने तो बीइंग ह्यूमन का तकरीबन 150 करोड़ का सालाना प्रॉफिट है, बट मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बीइंग ह्यूमन के कितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं। आप देख ही रहे हैं कि यह बीइंग ह्यूमन कैसे बिजनेस करता है। जैसे ही कोरोना चालू हुआ वैसे ही सलमान खान ने सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया, मास्क लॉन्च कर दिए, अभी सर्दी आई है तो सर्दी के क्लोथ्स लॉन्च कर दिए। सलमान खान कह रहे हैं कि जाइए हमारे शोरूम में और खरीदिए। सलमान खान फिल्में भी करते हैं, सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस भी है। वो जितना पैसा आता है वो सब बीइंग ह्यूमन में ही आता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद बीइंग ह्यूमन का सालाना 500 से 600 करोड़ का प्रॉफिट होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है, तो फिर तो सलमान खान के पास बेचारे के कुछ भी नहीं होना चाहिए था। बट सलमान खान के पास क्या क्या है वो तो आपको पता ही है। पनवेल में तकरीबन 150 एकड़ का फार्म हाउस है। बॉम्बे में मेरे ख्याल में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, और भी ना जाने कहां कहां प्रॉपर्टी है। सारी बात बोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, तो उसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। तो अब ऐसा मानकर चलते हैं कि चलो तकरीबन 500 करोड़ सालाना का प्रॉफिट है, तो अगर वो पैसा एनजीओ में ना जाए, नॉर्मली किसी के पास आए, तो तकरीबन 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा सालाना। बट अगर वो पैसा एनजीओ में आता है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं भरना, खाली आपको यही साबित करना है कि वो सारा पैसा आपने गरीबों की भलाई पर खर्च किया है। यहां ये कैंप लगाया था, उस पे इतने करोड़ खर्च हुए हैं। यहां आपने साइकिल बांटी थी, उनमें इतने करोड़ खर्च हुए हैं। यहां आपने किताबें बांटी थी तो वहां इतना करोड़ खर्चा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सलमान खान अपने घर से किसी के लिए कुछ नहीं दे रहा है। सलमान खान अगर किसी पर कुछ पैसे खर्च कर रहा है तो वो उस पर एहसान बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक एनजीओ चलाता है जिसका काम यही है। उस एनजीओ में सैकड़ों करोड़ रुपए आते हैं जिनको खर्चा करना ही है। ये सलमान को साबित करना पड़ेगा कि हां भाई ये इतने करोड़ रुपए खर्च हुए ही हैं। तो जब खर्च हुए ही हैं तो वो किस पर खर्च करेंगे, सिर्फ ये सलमान की मर्जी है। बाकी सलमान को वो खर्चा करना ही है, किसी पर एहसान बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप ये समझिए कि तकरीबन 150 करोड़ रुपए तो सरकार का है जो टैक्स देना था बट नहीं दिया जाता है। तो वो गरीबों पर अगर खर्चा किया जा रहा है तो इसमें सलमान का कुछ नहीं जा रहा है, उल्टा सलमान का फायदा है। आप ये रिपोर्ट देखिए, अभिनव कश्यप ने क्या कहा था। अभिनव कश्यप ने कहा था कि बीइंग ह्यूमन एक मनी लॉन्ड्रिंग हब है, और अभिनव कश्यप ने यह भी कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। अगर ये 5 साइकिल बांटते हैं तो 500 साइकिल बताते हैं। अभिनव ने यह भी कहा था कि ये 500 रुपए की जीन्स को शोरूम में 2000 रुपए की बेचते हैं। ये उनकी मर्जी है वो कितने की बेचे, क्योंकि लोगों का शौक है कि भाई बीइंग ह्यूमन से ही खरीदना है, सलमान खान की ब्रांड के ही कपड़े पहनने हैं, तो ठीक है वो ज्यादा पैसे देते हैं, ये उनकी मर्जी है। बट ये बात भी अभिनव की तकरीबन सही है। अभिनव कश्यप के ये इल्जाम लगाने के बाद अरबाज खान, सुहेल खान ने यह कहा था कि वो अभिनव के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, और
वो लीगल एक्शन लिया गया या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मीडिया के साथ ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है जिससे साबित हो कि उन्होंने अभिनव कश्यप के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, अभिनव कश्यप पे कोई मुकदमा किया है। ना ही अभिनव कश्यप ने कभी कहा कि उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है, उन पर खान ब्रदर्स ने केस कर दिया है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि शायद खान ब्रदर्स ने इसी बात में अपनी भलाई समझी कि चुप रहें। अगर केस करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बातें खुलेंगी, इंक्वायरी होगी, और बात अगर खुलेगी तो फिर बात दूर तलक जाएगी। खैर, ये सारी बातें जानने के बाद यहां यह साबित होता है कि सलीम खान साहब ने जो बीइंग ह्यूमन लॉन्च किया था सलमान की इमेज को सुधारने के लिए, वो बिल्कुल सही काम किया था। और आज बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वाकई ही सलमान बहुत धर्मात्मा आदमी है। तो अगर मैं ये कहूं कि वो ये सब पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते हैं तो गलत नहीं होगा। वैसे सलमान साहब हकीकत में कितने अच्छे इंसान हैं, ये जरा सरोज खान जी की जुबानी सुन लीजिए। He walks up to me and says, तुम आमिर खान में बहुत घुसती हो ना, जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं कर। मीडिया जो भी कहता है कि सलमान औरतों की इज्जत नहीं करता, लड़कियों पे हाथ उठाता है, वो सब अलग है, उसको एक तरफ रखिए। ये भाई साहब खुद औरतों की कितनी इज्जत करते हैं, जरा इनकी खुद की जुबानी सुन लीजिए। When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. ये खुद अपनी चैरिटी के बारे में क्या कहते हैं, जरा इनसे खुद ही सुन लीजिए। I'm trying my best. बहुत सारे कारण होते हैं अच्छा काम करने के। एक तो क्योंकि गिल्ट छुपाने के लिए कि ये कुछ हरकतें हो गई हैं मुझसे, तो ये करके रफा दफा करो। तीसरा कि फियर Of what? ऑफ कुछ भी, जैसे कि अगर ये नहीं करोगे तो the universe has got its way to take it back. Lots of एक शो ऑफ के लिए होता है, एक इमेज चेंज करने के लिए होता है, दिखाने के लिए भी कर लेता हूं। जो लोग सड़क हादसे में इनकी गाड़ी के नीचे आकर जख्मी हो गए थे, उनका कहना है कि उनको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। जो एक लड़का मर गया था उसकी तो फैमिली ही तबाह हो गई, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो जब सलमान साहब इतनी चैरिटी करते हैं, इतनी लोगों की हेल्प करते हैं, तो अगर उन लोगों को भी कुछ दे देते तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं थी। खैर, मैंने आपको वो सब बता दिया है जो इनके बारे में न्यूज में कहा गया है, जो न्यूज में लिखा गया है, जो यूट्यूब पर है, जो गूगल पर है। अब ये आप डिसाइड करें कि वो सच है या गलत है, ये सही आदमी है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर जरूर कर लो, और यार मेरा पेज लाइक कर लो, ताकि जैसे ही मैं कोई रिव्यू डालूं आपको पता चल जाए।